जय हिंद एस्पिरेंट्स, मैं रूबी ठाकुर स्वागत करती हूं आप सबका एसएसबी क्रैक एग्जाम चैनल पर। तो मैं आज आपसे बात करने आई हूं एक और नए टॉपिक पर, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेट करता है इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ जी से। तो चलिए जानते हैं कि क्या है हमारे आज के टॉपिक का मेन अपडेट। आज जो हमारे एस सोमनाथ जी हैं उनके बारे में न्यूज दैट इज रिलेटेड टू, उन्होंने एक अपनी ऑटोबायोग्राफी पब्लिश की थी जिसका नाम है निलावु कुडिचा सेमांगल, जिसको अगर ट्रांसलेट किया जाए तो इसका मतलब निकलता है लायंस दैट ड्रैंक द मूनलाइट। ये पब्लिश होने वाली थी, लेकिन अभी के लिए इन्होंने इसकी पब्लिकेशन पर रोक लगा दी है। और इसके पीछे की जो वजह है वो कहीं ना कहीं जो इनसे पहले चेयरमैन थे हमारे श्रीनिवासन जी, उनके ऊपर कुछ कमेंट किए गए हैं। जैसे कि एक रिपोर्ट में आया, उसके बाद जब ये पूरा का पूरा इशू सामने आया उसके बाद इन्होंने अपनी पब्लिकेशन रोक दी इस ऑटोबायोग्राफी के, और साथ ही इन्होंने अपनी क्लैरिफिकेशंस भी दी हैं। तो पूरे वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि क्या इशू है और पर्टिकुलरली इन्होंने उसका ऊपर क्या क्लैरिफिकेशन दी है। तो कंट्रोवर्सी जो इरप्ट हुई इसके ऊपर वो हुई जब हमारा एक मलयाला मनोरमा, इसके अंदर एक रिपोर्ट पब्लिश हुई इनकी ऑटोबायोग्राफी को लेकर, जिसमें ये कहा गया कि इनकी ऑटोबायोग्राफी में जो हमारे के शिवान जी हैं, जो कि इनसे पहले हमारे चेयरमैन थे, उनके बारे में कुछ कमेंट किए गए हैं। दूसरी चीज जो इसमें कही गई वो ये कही गई कि चंद्रयान 2 मिशन जो कि एक फेलियर था हमारे इसरो का, उसके जो प्रॉपर वजह थी वो क्लियरली नहीं बताई गई थी, बल्कि उसको घुमा फिरा दिया गया था। के शिवान जी के ऊपर आरोप लगाए थे या जो रिपोर्ट में सामने आया उसमें यह कहा गया है कि सोमनाथ जी ने कहा है कि इनके चेयरमैन बनने में जो रुकावट थी वो कहीं ना कहीं वो पर्पसफुली के शिवान जी के उसकी वजह से उन्होंने एक कुछ ऐसी कंडीशंस रिप की जिसकी वजह से ये चेयरमैन नहीं बन पाए। तो चलिए जानते हैं कि पहले चंद्रयान 2 के बारे में इन्होंने ये क्या कहा। तो चंद्रयान 2 मिशन जो कि हमारा भारत का चंद्रमा के लिए एक दूसरा मिशन था, 2019 में ये चला था। तो इसके बाद थी कि सॉफ्ट लैंडिंग होनी थी, लेकिन हमारा जैसे ही वो लैंड करने वाला था उससे पहले ही हमारी कम्युनिकेशन टूट गई। लेकिन इस पर हमारे जो सोमनाथ जी हैं उनका कहना यह है कि असलियत में हुआ ये था कि जल्दबाजी के चक्कर में जो कि पर्टिकुलर टेस्ट कंडक्ट होने चाहिए थे इससे पहले, चंद्रयान 2 को लॉन्च करने से पहले, वो नहीं कराए गए। और जल्दबाजी में क्या, और ये सॉफ्टवेयर का ग्लिच था ना कि कम्युनिकेशन के ऊपर हम इसको नहीं डाल सकते। इनका कहना इसमें यह था कि आपको जो भी फेलियर के रीजन है वो क्लियरली बताने चाहिए। हालांकि इनका ये भी कहना है कि क्लियरली इसको नहीं बताया गया और कम्युनिकेशन फेलियर बोल दिया गया। लेकिन इन्होंने जो प्रॉपर पूरा का पूरा इनकी बुक में जो रिपोर्ट में लिखा गया दैट इज दी जो सॉफ्टवेयर ग्लिच था जल्दबाजी के चक्कर में, जो हमारा चंद्रयान 2 मिशन है वो फेलियर है। अब इसके ऊपर हमारी क्लैरिफिकेशन भी आई है इनकी जो सोमनाथ जी की। तो इन्होंने कहा है कि ये पर्टिकुलरली किसी को भी इंडिविजुअली टारगेट नहीं करना चाहते हैं। इन्होंने कहा कि ये जो इनकी ऑटोबायोग्राफी है कहीं ना कहीं एक इंस्पिरेशनल नरेटिव है उन लोगों के लिए जो अपनी लाइफ में काफी चैलेंजेस फेस करते हैं और उनको ओवरकम करके एक पर्टिकुलर जगह पर वो पहुंचना चाहते हैं। दूसरी बात इन्होंने एक और कही कि इन्होंने ये कहा कि जब एक ऐसे कोई भी मेन रोल्स होते हैं, की रोल है, तो जब इनको स्पेस कमीशन का जो इनको मेंबर भी बनाया गया तो उसके बाद उन्होंने कहा कि कोई एक ही चेयरमैन बनेगा, और जब हमारे किसी दूसरे सेक्टर, जैसे कि जब के शिवान जी हमारे चेयरमैन बन गए तो अपने आप ही उनका जो चेयरमैन बनने का एक वो वहां पे रुकावट लग गई थी। लेकिन इसमें उन्होंने पर्टिकुलरली के शिवान जी को टारगेट नहीं किया है। उनका एक और चीज कहना भी है कि जब ऐसी हमारे ऊपर हाई रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, ऐसी कोई हाई पोजीशन है, तो उसको निभाने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस को भी फेस करना पड़ता है। और ये मेरे लिए नहीं, ये हर कोई जो भी इन पोजीशंस में बैठा उन सब के लिए है। तो पर्टिकुलरली उसके बाद जो हमारा कम्युनिकेशन का तरीका है या उन चैलेंजेस को ओवरकम करने का तरीका है वो सबका अपना अपना है। इन सब इश्यूज के बाद, इन सब कंट्रोवर्सीज के बाद, अपनी क्लैरिफिकेशन के बाद अभी फिलहाल के लिए इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी का पब्लिकेशन जो है वो रोक दिया है। लेकिन इन्होंने ये भी कहा है कि जल्दी ये मार्केट में उसको दोबारा लॉन्च करेंगे, लेकिन अभी के लिए लॉन्च क्या रोका है इन्होंने। और इन्होंने बिल्कुल सख्त मना किया है कि मैंने अपनी पूरी की पूरी ऑटोबायोग्राफी में के शिवान जी को इंडिविजुअली टारगेट नहीं किया है। सो दैट वाज रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर अपडेट। अगर अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं तो आपको दिख रहे हैं कुछ कोर्सेज दैट इज रिलेटेड टू आवर एसएसबी इंटरव्यू।
तो एसएसबी क्रैक एग्जाम तैयारी कराता है आपको एसएसबी इंटरव्यू के ऑनलाइन। हर महीने हमारे बैचेस बैठते हैं, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कोर्सेज रिलेटेड टू डिफेंस एग्जाम्स, एनडीए, सीडीएस, एफकेट। तो ये जितने भी कोर्सेज है इनमें जो रिलेटेड सिलेबस है हर एक एग्जाम के हिसाब से कवर कराया जाता है, डिटेल में कवरेज होती है। एंड जब आप इनमें एनरोल करें, एनरोल के दौरान आप अप्लाई करें एक डिस्काउंट कोड जो कि है Warrior10। जब आप इसे अप्लाई करेंगे यू विल गेट 10% ऑफ। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।